गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसबीएन इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। मैं कक्षा 7 के बच्चों को आज संस्कृत का पाठ 9 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है सुभाषितानि। देखिए, पाठ का नाम सुभाषितानि है। सुभाषितानि, सुभाषित रत्नानि, इस प्रकार के जो चैप्टर होते हैं संस्कृत में, उनमें जैसे हिंदी में नीति के दोहे बताए जाते हैं जो सबके लिए उपयुक्त होते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में सुभाषितानि है, जिसमें अच्छे वचन बताए जाते हैं, अच्छे उपदेश दिए जाते हैं, जिसका सभी लोग अनुकरण करें और ध्यान दें। देखिए, यानी सुंदर वचन इसमें आपको बताए जाते हैं। पहला श्लोक देखिए, क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्, क्षणत्यागे कुतो विद्या, कणत्यागे कुतो धनम्। क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थम च चिन्तयेत्। क्षणशः माने प्रत्येक क्षण, कणशः माने प्रत्येक कण में, विद्याम अर्थम च, विद्या और अर्थ का, यानी विद्या और अर्थ, अर्थ माने धन होता है, विद्या और धन की चिंतयेत् माने चिंतन करना चाहिए। प्रत्येक क्षण में विद्या का और प्रत्येक कण में धन का चिंतन करना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। क्षण त्यागे कुतो विद्या, क्षण त्याग देने वाले को अर्थात समय त्याग देने वाले को, समय त्याग देने वाले से क्या तात्पर्य है यहाँ पर कि जो लोग समय को बर्बाद करते हैं, सोचते हैं, कहते हैं कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं सुबह पढ़ लेंगे, सुबह नहीं शाम को पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो समय को नष्ट करते हैं, तो ऐसा समय नष्ट करने वाले को विद्या कहाँ, कुतो माने कहाँ, समय व्यर्थ गंवाने वाले को विद्या कहाँ, और कण त्यागे कुतो धनम, कण का त्याग कर देने वाले को धन कहाँ। कण का त्याग कर देने से तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु का मूल्य न समझने वाले को धन कहाँ। प्रत्येक क्षण में विद्या की और प्रत्येक कण में धन का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि समय त्याग देने वाले को विद्या कहाँ और कण त्याग देने वाले को धन कहाँ। दूसरा श्लोक देखिए, श्लोकों का अर्थ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन श्लोकों का अर्थ आपको लिखना है अपनी कॉपी में। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितो धर्म, चतुर्थे किम करिष्यति। देखिए, व्यक्ति के शरीर की अवस्थाएं होती हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था। प्रथम अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था बताई गई होती तो बहुत सी अवस्थाएं हैं कि बाल्यकाल होता है, यानी बचपन, फिर उसके बाद जो भी अवस्था आती है। प्रथमे नार्जिता विद्या, मूल रूप से जो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं व्यक्ति की, कि किशोरावस्था, युवावस्था, गृहस्थावस्था और वृद्धावस्था, ये 4 मुख्य रूप से अवस्थाएं व्यक्ति की बताई गई। प्रथमे नार्जिता विद्या, जब किशोरावस्था में आपने विद्या नहीं ग्रहण की। द्वितीय नार्जितम धनम, दूसरी अवस्था अर्थात युवा अवस्था में आपने धन नहीं कमाया। तृतीय नार्जितो धर्म, यानी गृहस्थ आश्रम में पढ़ करके आपने यदि धर्म के कार्य नहीं किए। चतुर्थे किम करिष्यति, तो वृद्धावस्था के समय तो क्या करोगे, यानी जब वृद्धावस्था व्यक्ति की आती है तो उस समय वो कोई भी कार्य करने की स्थिति में नहीं रह जाता है, क्योंकि वृद्धावस्था में व्यक्ति के शरीर के सभी अंग जो हैं धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं। किसी भी कार्य को करने में व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं को असमर्थ पाता है। इसलिए किशोरावस्था से ही व्यक्ति को जिस समय जो कार्य करना उचित है उसको करते रहना चाहिए, तो अंत में व्यक्ति का वृद्धावस्था व्यक्ति की जो होती है वो सुखपूर्वक व्यतीत होती है। प्रथमे नार्जिता विद्या, प्रथम अवस्था में अगर विद्या नहीं अर्जित की, यानी ज्ञान नहीं प्राप्त किया। द्वितीय नार्जितम धनम, और दूसरी अवस्था में यदि आपने धन नहीं कमाया। तृतीय नार्जितो धर्म, तृतीय अवस्था में अगर धर्म नहीं किया, धर्म के कार्य नहीं किए, तो चतुर्थे किम करिष्यति, चौथी अवस्था में अर्थात अंतिम अवस्था में व्यक्ति क्या कर सकता है। तीसरा श्लोक देखिए, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। देखिए, माता में सभी तीर्थों को बताया गया, यानी माता में सभी तीर्थ विराजमान होते हैं। सर्वदेवमयः पिता, और पिता जो है सभी देवताओं से युक्त, अर्थात पिता में
पिता के चरणों में सभी देवता विराजमान होते हैं। जो अपनी माता का आदर करता है तो समझो कि उसने सभी तीर्थों का भ्रमण, सभी तीर्थों के दर्शन कर लिए। जो अपने पिता को सम्मान देता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, तो समझो कि ऐसे व्यक्ति ने सभी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजय। तस्मात् माने इसीलिए, माता और पिता दोनों की सर्वयत्नेन पूजय, सभी प्रकार से, सभी यत्नों से उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से तात्पर्य है माता पिता को हर प्रकार से प्रसन्न रखना चाहिए। चौथा श्लोक देखिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने कादरितता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदान करने से अर्थात बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव जंतु संतुष्ट हो जाते हैं। तुष्यन्ति माने संतुष्ट हो जाते हैं, जन्तवः माने जीव जंतु, यानी जिससे भी हम प्रिय वाक्य बोलते हैं, प्यार की बोली पशु पक्षी भी समझते हैं। तो मधुर वचन बोलने से, प्रिय वचन बोलने से सभी जीव जंतु संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, यानी जब सभी प्रिय वचन बोलने से ही संतुष्ट होते हैं तो तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमको वही वक्तव्य माने बोलना चाहिए। क्योंकि वचने का दरिद्रता, वचन माने बोली में, का दरिद्रता कैसी कंजूसी, यानी बोलने में कैसी कंजूसी। यदि प्रिय वचन बोलने से ही सभी जीव जंतु संतुष्ट होते हैं तो हमें वही बोलने चाहिए, अर्थात प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। क्योंकि बोलने में किस प्रकार की कंजूसी, या बोलने में कंजूसी का क्या काम। पांचवा श्लोक। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानतम ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। देखिए सत्यम अप्रियम लिखा है, सत्यम है माँ में नीचे हलंत है और यहाँ पर आ है। आ जो था आ मात्रा बन करके माँ में लग गया तो माँ पूरा लिखा है यहाँ पे, सत्यम अप्रियम। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी ऐसा झूठ मत बोलो कि प्रिय तो बोल रहे हो लेकिन जो भी बोल रहे हो सब झूठ ही बोल रहे हो, तो ऐसा प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय च नानृतम ब्रूयात्, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है। छठा श्लोक देखिए। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दीक्षुकीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। जाड्यम धियो हरति, देखिए ये 4 लाइन का श्लोक है। आधी लाइन ये है, आधी ये है। जहाँ पर श्लोक आधा होता है, लाइन थोड़ी बड़ी थी इसलिए 4 लाइनों में लिखा गया है। तो जहाँ पर 1 विराम लगता है वहाँ पर श्लोक आधा होता है, जहाँ पर 2 विराम लगते हैं वहाँ पर श्लोक पूर्ण हो जाता है। देखिए, लेकिन इन 3 लाइनों का अर्थ इससे क्लियर होगा कि काहे के लिए तीनों लाइनों में जो भी कहा गया है वो किस लिए कहा गया है, कौन ऐसे ऐसे कार्य करता है, वो सबसे नीचे वाली लाइन में। तो देखिए, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। जाड्यम माने जड़ता को, यानी मूर्खता को। धियो माने बुद्धि, हरति बुद्धि की जड़ता को हर लेती है। कौन हर लेती है वो इस लाइन में बताया जाएगा। बुद्धि की जड़ता को हर लेती है। सिंचति वाचि सत्यम, वाचि माने वाणी को, वाणी को सत्य से सींचती है। बुद्धि की जड़ता को हर लेती है, वाणी को सत्य से सींचती है। मानोन्नतिम दिशति, दिशति माने दिशा में फैलाती है। क्या? मान और उन्नति, यानी व्यक्ति का सम्मान और उन्नति सभी दिशाओं में फैलाती है, यश फैलाती है। पापम अपा करोति, पापम माने पाप को, अपा करोति माने दूर करती है, और पाप को दूर करती है। लक्ष्मीं तनोति, लक्ष्मी
प्राप्त करती मतलब प्रदान करती है। लक्ष्मीम तनोति, लक्ष्मी प्रदान करती है। वितनोति च दिक्षु कीर्तिम, वितनोति माने वितरित करती है। दिक्षु माने दिशाओं में, कीर्तिम माने यश को, और यश को दिशाओं में फैलाती है, यानी लक्ष्मी प्रदान करती है और यश को सभी दिशाओं में फैलाती है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, किम न करोति पुंसाम, किम माने क्या, न करोति माने नहीं करती है, पुंसाम माने पुरुषों के लिए। कौन? सत्संगति, यानी सत्संगति संतों की संगति अर्थात अच्छी संगति व्यक्ति के लिए क्या क्या नहीं करती है। हमने बताया था कि पूरे श्लोक का अर्थ तभी क्लियर होगा जब नीचे वाली लाइन का अर्थ बताएंगे। अब फिर से इसको देखिए, इस लास्ट वाली लाइन का सबसे पहले अर्थ समझ लेते हैं कि सत्संगति मनुष्यों के लिए क्या क्या नहीं करती। सत्संगति व्यक्ति की बुद्धि की जड़ता को हर लेती है, उसकी वाणी को सत्य से सींचती है, व्यक्ति के मान और उन्नति को दिशाओं में फैलाती है, पापों को दूर करती है, लक्ष्मी प्रदान करती है और यश को सभी दिशाओं में फैलाती है। इसीलिए कहा गया है कि सत्संगति मनुष्यों के लिए क्या क्या नहीं करती। देखिए ये श्लोक हैं, 6 श्लोक हैं। 6 में से कम 5 श्लोक आपको कंठस्थ होने चाहिए और सभी श्लोकों के आप लोग अर्थ लिखेंगे कॉपी में। संकेत डाल करके श्लोक का संकेत डालेंगे, संकेत के बाद पहले श्लोक के बाद संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक वर्तिका के सुभाषितानि नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद अर्थ डालेंगे, अर्थ डाल करके इसका अर्थ जो प्रत्येक श्लोक का अलग अलग अर्थ मैंने बताया है उन श्लोकों के अर्थों को आप लोग लिखेंगे। इसके बाद आपका आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ पहला क्या है? क्षणशः माने प्रतिपल, चिंतयेत माने चिंतन करना चाहिए, नार्जिता माने नहीं प्राप्त किया, तुष्यंति माने संतुष्ट होते हैं, वक्तव्यम माने बोलना चाहिए, अनृतम माने झूठ, जाड्यम धिया माने बुद्धि की जड़ता। देखिए जाड्यम माने जड़ता है, धिया माने बुद्धि की। पापम अपाकरोति पापों को दूर करती है, तनोति माने फैलाती है, दिक्षु माने दिशाओं में, पुंसाम माने व्यक्तियों का या पुरुषों का। इसके बाद आता है अभ्यास कार्य उच्चारणम कुरुत माने उच्चारण कीजिए। क्षणशः, कणशश्चैव, सर्वदेवमयः, पूजयेत। पहला शब्द है क्षणशः, दूसरा है कणशश्चैव, फिर है सर्वदेवमयः, फिर पूजयेत। इसके बाद है ब्रूयात, फिर मानोन्नतिम, पापमपाकरोति, संगति सत्संगति। ब्रूयात मानोन्नतिम पापमपाकरोति सत्संगति। इसके बाद एक्सरसाइज आपकी है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। क्षण त्यागे किम न भवति, समय त्याग देने से क्या नहीं होता है? आंसर होगा विद्या। द्वितीय किम न अर्जितम, दूसरी अवस्था में क्या नहीं कमाया? धनम। सर्वतीर्थमयी का अस्ति, सभी तीर्थों से युक्त कौन होती है? माता। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सभी जीव जंतु किससे संतुष्ट होते हैं? प्रियवाक्य प्रदानेन। कीदृशम प्रियम न ब्रूयात, कैसा प्रिय नहीं बोलना चाहिए? नानृतम यानी झूठ, अनृत माना झूठ होता है। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कण त्यागे कुतः, यहाँ पे होगा धनम। तृतीय नार्जितः धर्म। सर्वदेवमयः पिता अस्ति, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति। देखिए इसके बाद आता है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। माता पिता की पूजा करनी चाहिए। संस्कृत में क्या बनेगा? मातरम पितरम, पूजा करनी चाहिए तो पूजयेत, मातरम पितरम पूजयेत। दूसरा अनुवाद है समय का पालन करो। संस्कृत में क्या लिखेंगे? समयस्य पालनम कुरु,
समयस्य पालनम कुरु। फिर है बोलने में कैसी दरिद्रता, बोलने में, वचने, कैसी को का दरिद्रता, वचने का दरिद्रता। प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए। प्रियम सत्यम च ब्रूयात, ब्रूयात माने बोलना चाहिए। प्रियम सत्यम च ब्रूयात। प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी जंतु संतुष्ट होते हैं। क्या बनेगा? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति। तुष्यन्ति माने संतुष्ट होते हैं, तुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति। इसके बाद आती है एक्सरसाइज, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथनानां समक्षम, उचित कथन के सामने, आम माने हाँ, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम यानी अनुचित अर्थात गलत कथन के सामने, न इति लिखत यानी जो वाक्य सही है उसके सामने आम, जो गलत है उसके सामने न, ऐसा लिखना है आपको यहाँ पर। कण त्यागे धनम न भवति, कण त्याग देने से धन नहीं होता, धन नहीं प्राप्त होता। सही लिखा है इसलिए आम लिखेंगे यहाँ पर। विद्यार्थी जीवने विद्या न अर्जनीय, विद्यार्थी जीवन में विद्या नहीं अर्जित करनी चाहिए, गलत लिखा है इसलिए लिखेंगे न। मातरम पितरम च सर्वयत्नेन पूजयेत, माता पिता की यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए, सही लिखा है आम। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः न तुष्यन्ति, प्रिय वचन बोलने से सभी जंतु संतुष्ट नहीं होते, गलत लिखा है इसलिए न। सत्संगति किमपि पुंसाम न करोति, सत्संगति मनुष्यों के लिए कुछ नहीं करती, गलत है इसलिए न। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, पहले में आम, दूसरे में न, तीसरे में आम, चौथे में न, पांचवें में भी न। इसके बाद आता है आपका लकार और लकार पुरुष और वचन लिखिए। ये आपके शब्द दिए गए हैं, क्रिया पद हैं। क्रियापदों में लकार लिखना है, यानी किस लकार का है, किस पुरुष का है और किस वचन का है ये शब्द। क्रियापद इधर दिए गए हैं 4, इन चारों की लकार बतानी है, पुरुष बचाने हैं और वचन बताने हैं। देखिए चिंतयेत विधिलिंग लकार का शब्द है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। फिर है करिष्यति, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ब्रूयात विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। सिंचन्ति लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। यहीं पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू क्लास।